हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब लोग। आई होप कि आपका ये जेईई मेंस 26 वाला फर्स्ट अटेम्प्ट आपका अच्छा गया होगा। ठीक है, तो ये बेस्ट क्वेश्चन लेके आया हूं यहाँ पे। वेक्टर का वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन है फ्रॉम जेईई मेंस 2025। ठीक है, तो देखते हैं क्या है क्वेश्चन को। पहले पढ़ो, अच्छे से समझो और कोशिश करो ट्राई करने की। क्या आप कैसे कर पा रहे हो, कितना टाइम आपको लग रहा है, तो ये कोशिश करो। ठीक है, वीडियो को पॉज करो 2 मिनट के लिए और क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करो। ठीक है गाइस, तो ये जो क्वेश्चन है जेईई मेंस 2025, ठीक है, वेक्टर का क्वेश्चन। चलो देखते हैं क्या बोल रहा है। लेट द पोजीशन वेक्टर ऑफ द वर्टिसेस एबीसी ऑफ अ टेट्राहेड्रॉन एबीसीडी बी। चलो ठीक है, एक टेट्राहेड्रॉन बना लेते हैं पहले। तो देखते बहुत अच्छी शायद चीजें हमें यहां से पता चले आज। चलो क्लियर, एक टेट्राहेड्रॉन बना लिया जहां पे ए के कोऑर्डिनेट्स कितने दे रखे हैं, 1 2 1 गिवन है। बी के कोऑर्डिनेट्स कितने दे रखे हैं, 1 3 -2 दे रखे हैं। सी के कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं 2 1 -1। ठीक है, और ये यहां पे डी है। अब आगे बढ़ते हैं, आगे क्या बोला है, द अल्टीट्यूड फ्रॉम द वर्टेक्स डी टू द अपोजिट फेस एबीसी। अल्टीट्यूड, ठीक है, अल्टीट्यूड, ये अल्टीट्यूड नहीं है, ये एक ऐसा जो ट्रायंगल अल्टीट्यूड ऐसे बीच में होगा। ठीक है, एबीसी मीट्स द मीडियन लाइन सेगमेंट थ्रू ए से मीडियन बनानी है जहां पे वो, ठीक है, ओके, बढ़िया बात है। ऐसे कुछ मीडियन बना दी, मिड पॉइंट हो गया। निकाल ले क्या, निकाल लेते ना मिड पॉइंट। कितना आएगा ये, 3/2 4/2 -3/2। ठीक है, बढ़िया, क्लियर है, समझ आ गया। अब यहां से इन्होंने बोला है कि मैं यहां पे हाइट ड्रॉप कर रहा हूं। हम यहां से एक हाइट ड्रॉप कर रहे हैं। ठीक है, एक हाइट ड्रॉप कर दिया और एडी गिवन है हमें, एडी गिवन है। अच्छा बढ़िया, ये वाला गिवन दिया है √110 डिवाइडेड बाय 3। सब कुछ समझ आ गया, फिगर में सब कुछ समझ आ गया। एंड द वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रन हमें पता है इज, देन द पोजीशन वेक्टर ऑफ ई। बेटा पोजीशन वेक्टर ऑफ ई पूछा इसने, इस पॉइंट के पोजीशन वेक्टर पूछे, बढ़िया। तो वैसे देखा जाए तो हम ए ई लाइन का इक्वेशन निकाल सकते हैं क्योंकि हमें मिड पॉइंट भी पता है, ए भी पता है, तो ए ई लाइन का इक्वेशन तो हम इजीली निकाल सकते हैं। ठीक है, लेकिन डी कोऑर्डिनेट भी नहीं पता कि हम उसका एफओपी निकाल लें, तो यूज करते हैं। देखो क्या क्या गिवन है हमें, अब आगे बढ़ते हैं। तो एडी गिवन है √110 डिवाइडेड बाय 3। वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रन गिवन है बेटा, वॉल्यूम कितना दे रखा है, वॉल्यूम दे रखा है √805 डिवाइडेड बाय 6 ओके। अब एक चीज इंपॉर्टेंट चीज आपको बताता हूं, देखो ध्यान देना। अगर आपका कोई भी एक, मान लो कोई भी एक आपका ऐसे एक शेप बना हुआ है, ठीक है, अब ऊपर से आप ये सारे जो पॉइंट्स है एक पॉइंट को कनेक्ट कर रहे हो, ठीक है, ऐसे। ठीक है, तो आपका ये कुछ हाइट बनेगा, ऐसा बीच में ऐसा कुछ हाइट बनेगा। ठीक है, तो इसका जो शेप कोई भी हो, नीचे बेस का शेप कुछ भी हो, इसका जो वॉल्यूम होता है, वो 1/3 इंटू बेस एरिया इंटू हाइट होता है, बेस एरिया इंटू हाइट। तो सेम ही चीज यहां पे भी अप्लाई होगी बेटा। वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रॉन के लिए क्या होगा, ये हो जाएगा 1/3 बेस एरिया कितना होगा, AB क्रॉस AC इंटू हाफ ऑफ AB क्रॉस AC, राइट, क्योंकि यहां पे क्या है, आपको ट्रायंगल मिल गया हाफ AB क्रॉस AC, 1/3 बेस एरिया इंटू हाइट कितनी बेटा, हाइट तो DE है। चलो बढ़िया, तो हमें क्या क्या गिवन है यहाँ पे, वॉल्यूम गिवन है 1/3, ये निकाल लेते हैं, AB क्रॉस AC निकल जाएगा इजीली। ठीक है, तो मॉड ऑफ AB क्रॉस AC हम जा रहे हैं अभी निकालने। तो IJ AB, B माइनस ए कितना आएगा, 0 आ जाएगा, 3 - 2 1 आ जाएगा, -2 -1 -3 आ जाएगा। AB AC 2 - 1 1 आ जाएगा, 1 - 2 -1 आ जाएगा, -1 -1 -2 आ जाएगा। ठीक है, कितना आ रहा है ये, आई कैप के साथ कितना बन रहा है, -2 एंड -3 -5, माइनस जे कैप के साथ कितना आ रहा है, 0, और ये +3, प्लस के कैप के साथ कितना आ रहा है बच्चों, 0 और ये -1। ठीक है, बढ़िया।
तो ये कितना हो गया, ये 3 एंड ये 2, ये इसके साथ काट देते हैं, ठीक है। अंडर रूट ऑफ 805 डिवाइड बाय रूट 2। ए बी क्रॉस ए सी कितना दिख रहा है आपको, अंडर रूट ऑफ 25 प्लस 9 प्लस 1 इंटू डी। तो आपको हाइट मिल गई बेटा, तो हाइट मिल गई राइट। तो डीई कितना आ गया, डीई आपके पास आ गया, ये कितना हो रहा है, अंडर रूट ऑफ 35 हो रहा है ना, तो 805 बाय 35 और एक रूट 2 अलग से, ठीक है। तो 1 बाय रूट 2 अंडर रूट ऑफ 805 बाय 35। तो जा रहा है क्या, हाँ जा रहा है, अंडर रूट ऑफ 21 नहीं राइट 23, अंडर रूट ऑफ 23 राइट, क्लियर। हाँ तो डी कितना आ गया बेटा आपके पास, हाइट कितनी आ गई बेटा, अंडर रूट ऑफ 23 डिवाइड बाय रूट 2। ओके समझ आया, बढ़िया समझ गए ये सारी चीजें। अब आगे बढ़ते हैं, अब हमें क्या क्या पता है, हमें अब देखो इस ट्रायंगल का यूज करते हैं, कौन से वाले ट्रायंगल का, ट्रायंगल एडीई, ट्रायंगल एडीई, ये वाला जो ट्रायंगल आपको दिख रहा है, ठीक है। अब इस ट्रायंगल में देखेंगे तो देखो ये राइट एंगल ट्रायंगल यहाँ पे बन रहा है, तो हम क्या लिख सकते हैं, पाइथागोरस लगाएंगे तो AD स्क्वायर इज इक्वल टू AE स्क्वायर प्लस DE स्क्वायर, तो हमें AE मिल जाएगा बेटा, राइट AE मिल जाएगा। तो AD स्क्वायर कितना है, AD स्क्वायर तो हो जाएगा आपके पास 110 बाय 9, AE स्क्वायर तो हमें निकालना है, प्लस DE स्क्वायर कितना हो जाएगा 23 बाय 2। समझ गए, बहुत गंदा आ रहा है और तो कुछ ऑप्शन नहीं है, ठीक है। 6 रूट 2 दे रखा था, 3 2 ओके। तो कितना बन रहा है ये 110 बाय 9 माइनस 23 बाय 2, 23 बाय 2 इज इक्वल टू AE स्क्वायर। तो कितना आ रहा है बेटा ये AE स्क्वायर 220 माइनस 207 ना डिवाइडेड बाय 18, और कितना बन रहा है 13 बन रहा है, 13 बाय 18 आ रहा है AE स्क्वायर, बहुत गंदा आ रहा है, ठीक है। तो AE कितना आ गया आपके पास बेटा, AE आ गया अंडर रूट ऑफ 13 बाय 18। कोई दिक्कत, समझ गए दोस्तों, सारे कैलकुलेशन सही है, एक बार कैलकुलेशन अच्छे से चेक कर लो। 23 है तो डी आ रहा है आपके पास √23 बाय 2 बराबर, तो AD स्क्वायर कितना है, AD स्क्वायर बन जाएगा 110 बाय 9 राइट। तो AE स्क्वायर आ गया बेटा। अब AE स्क्वायर पता है, AE पता चल गया आपको, ये पता चल गया ना, बढ़िया। अब पोजीशन वेक्टर आपको निकालना है, तो कैसे निकलेंगे, 1 प्लस कर सकते हो राइट। आपको ये लेंथ पता है, ठीक है, और लेंथ तो पता ही पता है, लेंथ के साथ आपको एक चीज और पता है, DR पता है, इसके DR आपको पता है, तो हम क्या लिख सकते हैं 1 प्लस √13 बाय 18 इंटू DR। AE के DR मतलब हमें डायरेक्शन कोसाइंस लेने ना, तो AE के DR निकाल लेता हूं मैं। AE के DR कितने आ रहे, 3/2 माइनस 1 1/2 आ जाएगा, 2 माइनस 2 0 आ जाएगा, दिस माइनस दिस करेंगे माइनस 3/2 माइनस 1 माइनस 5/2 आ जाएगा, बढ़िया, ठीक है। तो ये कितना बनेगा आपके पास, ये बन जाएगा आपके पास 1/2 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1/4 प्लस 25/4, तो 26/4, तो 1/2 अपॉन अंडर रूट ऑफ 26/4, तो 26/2, तो 1/√26 बन रहा है, 1/√26 बन रहा है राइट। पहले वाला तो मैं क्या निकाल रहा हूं पता है, x1 प्लस RL प्लस y1 प्लस RM z1 प्लस RN, ठीक है। तो यहां से ये पता चल गया, तो LMN निकाल सकते हैं, तो L कितना आ गया बेटा 1/2 अपॉन पूरा का पूरा, ठीक है। तो वो कितना हो रहा है 1/2 अपॉन अंडर रूट ऑफ √26/2,
L, m कितना आएगा बेटा 0 आ जाएगा, ठीक है। n कितना आ जाएगा -5/2 अपॉन अंडर रूट ऑफ √26/2। चलो क्लियर, सब समझ आ गया, तो आगे बढ़ते हैं। ओके, 1 प्लस क्या, 1 प्लस कितना है, हाँ कितना था वो, कहा गया, 1/√26 ना, 1/√26, तो कितना हो रहा है ये, √13, नीचे आ रहा है √2 आ रहा है, 6 आ रहा है, बढ़िया, कुछ अच्छा तो बन रहा है, ठीक है, ऐसा नहीं कि गलत, बढ़िया। कॉमा, ये वाला मिटा देता हूं साइड वाला, ये सारी चीजें अब आपको समझ आ गई है। नेक्स्ट क्या आएगा, 2 प्लस, वो तो 2 ले लेता हूं, ठीक है। नेक्स्ट क्या आएगा 1, ठीक, साइन का ध्यान रखेंगे, माइनस आर कितना है, आर है आपके पास √13/18, साइन का ध्यान दिया, -5/√26, कितना आया बेटा, ये कितना आ रहा है 1 + 1/6 ना, हाँ 1 + 1/6 कॉमा 1 + 1/6 कॉमा 2, ठीक है, 1 - 5/6, कितना हो रहा है ये आखिर में, ये सारी चीजें अब थोड़ा थोड़ा मिटा देता हूं मैं यहां से, आपको ये सारी चीजें समझ आ गए, कितना हो गया ये 7/6 कॉमा 2 और 1/6, 6 बाहर ले लेंगे, 6 बाहर ले लेंगे तो 7 कॉमा 12 कॉमा 1, तो है कोई ऑप्शन 7 कॉमा 12 कॉमा 1, फर्स्ट ऑप्शन 1/6 7 कॉमा, देखा कैसा था क्वेश्चन, बढ़िया क्वेश्चन लगा, ठीक है, अच्छे से एकदम, मतलब ये क्वेश्चन एकदम अच्छे से करने वाला क्वेश्चन था कि आपके पास टाइम है तो आपको ये सॉल्व करना है, अच्छे से सोचना है। सबसे पहले यहाँ पे ये दिमाग में आना चाहिए कि वॉल्यूम क्या होगा टेट्राहेड्रन का, ठीक है। फिर ये जो कैलकुलेशन है इजी नहीं है, इसमें कैलकुलेशन में सब जगह रूट रूट आ रहा है, यहाँ पे आते ही लग रहा है कि क्वेश्चन कैलकुलेशन में कुछ मिस्टेक होगी, बिल्कुल मुझे भी लग रहा था अभी कि हाँ ए आ रहा है √13/18, तो मुझे लगा कुछ मिस्टेक हो रही होगी, लेकिन हाँ मिल गया, समझ गया। तो यह यहाँ पे इस क्वेश्चन में एक दम था, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो इस टाइप के जो क्वेश्चन है बिल्कुल आपको आदत होनी चाहिए इस टाइप के क्वेश्चन करने की। आजकल जो जेईई मेंस का पैटर्न बनते जा रहा है, पिछले 2 साल से, पिछले 3 साल से जो पैटर्न बन रहा है कि जो मैथ्स जो आ रहा है एक डिफिकल्ट, मॉडरेट टू डिफिकल्ट लेवल हम बोल रहे हैं, तो वो एक कंसेप्चुअल बेस पे नहीं आ रहा है, वो एक लेंदी बेस पे आ रहा है कि आपको कैलकुलेशंस करवाना चाह रहा है एनटीए, आपको इजीली आंसर तक नहीं पहुंचने देंगे, ठीक है, गंदे गंदे कैलकुलेशन यहाँ पे होने वाले, तो इन सब का आपको हैबिट होना चाहिए, तो इस टाइप के क्वेश्चन जरूर आपको ये करने चाहिए, ठीक है गाइस। तो बिल्कुल कमेंट में बताना कैसा लगा आपको ये क्वेश्चन, आपको कैसा लगा, ठीक है गाइस, चलो ओके बाय बाय।